Welcome to all of you in MGVS Arts, Commerce and Science College, Malegaon City. Today, our presentation topic is isomerism in coordination complexes, which is related with paper second, that is inorganic chemistry, semester third. ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया। उस चैप्टर का नाम था पॉलिंग्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें भी हमने कुछ एग्जांपल्स वगैरह सॉल्व किए। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। इसके अंदर से 5 मार्क्स के लिए कंपलसरी के क्वेश्चन थे। मैंने आपको बहुत डिटेल में ये बताया है और यूट्यूब पे इसकी वीडियो भी मैंने अपलोड की है। आप इसको अच्छी तरीके से देख लो और अगर नहीं समझे तो आप वापस से मुझसे पूछ सकते हो या फिर कॉलेज में आकर पूछ सकते हो। उसमें हमने जो मेन पॉइंट देखा था 5 पॉइंट, उसमें भी शायद हमने कवर किया था। जैसा कि हम कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर दो ही चीज़ बहुत अहमियत रखती है। एक तो सेंट्रल मेटल एटम है और जो उससे अटैच्ड निगेटिवली चार्ज्ड स्पेसीज है जिसको हम लिगैंड बोलते हैं। इसमें हमको देखना है कि नंबर ऑफ लिगैंड कितने सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है। सेंट्रल मेटल एटम का हमको एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए। आपको इसकी भी परेशानी नहीं होगी क्योंकि एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर के ऊपर एटॉमिक नंबर दिया हुआ होता है। एटॉमिक नंबर के बेस पर हम उसका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे या फिर हम उसको अदरवाइज वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बेस पर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे और वही इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। यहाँ पे दो प्रिंसिपल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हुआ है, एक तो अफबॉ प्रिंसिपल और एक हुन्स रूल। बराबर, हुन्स रूल के बिना पर क्या देखे थे हम कि हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जब तक के नहीं आ जाएगा तब तक के पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। और अफबॉ प्रिंसिपल के थ्रू हमको क्या मालूम होता है कि एनर्जी के बेस पर इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी लेवल में जाएंगे, उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी लेवल में जाएंगे। उसके बेस पर हम क्या मालूम किए थे, जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर देते हैं उसके बाद हम नंबर ऑफ़ लिगैंड देखते हैं कि कितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में नंबर ऑफ़ लिगैंड कितने अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से। उसके बेस पर हम फिलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन और लिगैंड के साथ। बराबर, फिर हम देखते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है। अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन हम बताते हैं कि पर्टिकुलर जो कंपाउंड दिया गया है उसकी ज्योमेट्री क्या है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम इसका एक मेन पॉइंट जो हम एमओटी में भी देखे थे और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हमने ये देख रहे हैं, पॉलिंग्स वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी हमने ये देखा कि लास्ट में हम जो कंक्लूजन देते हैं उसमें हम मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में भी कंक्लूजन देते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट के ज़रिए हमको क्या कंक्लूजन मिलता है कि दिस सिस्टम आइदर पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक आपको पता है कि प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि डायमैग्नेटिक सिस्टम के अंदर क्या होता है कि प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और इसकी स्पिन अल्टीमेटली क्या हो जाती है, ज़ीरो। यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट इसकी क्या आती है, ज़ीरो आती है। अगर सपोज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर अगर अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ये सिस्टम कैसी हो जाती है और ये कंपाउंड कैसा हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। पैरामैग्नेटिक होने की वजह से इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कुछ ना कुछ आती है, यानी कि ज़ीरो से ज़्यादा आती है। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। आप लोगों को पता है कि एस वाई से आप पढ़ते आ 11-12 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? आइसोमेरिज्म क्या है? आइसोमर्स इज नथिंग बट दी complexes having same chemical formula but having different structural arrangement and the phenomenon is called as isomerism। बराबर, यहाँ पे हम 11 से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं कि ऐसा केमिकल फार्मूला
जो सिर्फ किसकी वजह से डिफ़र हो, स्पेशियल अरेंजमेंट, या तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट या फिर हम इसको बोल सकते हैं इसका जो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, सम डिफरेंट। यही फिनोमिनन क्या कहलाती है, आइसोमेरिज्म। देन टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे हम टाइप्स देखेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टेरियो आइसोमेरिज्म। अब हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में देखेंगे तो क्या होगा कि इसका नाम ही बता रहा है कि इसमें क्या होगा कि जो स्ट्रक्चरल जो अरेंजमेंट है, जो स्पेशियल अरेंजमेंट है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि जो स्पेशियल अरेंजमेंट है एटम का और जो कंपाउंड है, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, वो क्या होगा, उसमें स्पेशियल अरेंजमेंट क्या होगा, अलग होगा, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होगा, अलग होगा, लेकिन इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट है स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्टेरियो आइसोमेरिज्म में इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, देन दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को भी दो क्लास में डिवाइड किया गया है। पहली क्लास है सिज आइसोमेरिज्म और दूसरी है ट्रांस, बराबर। सिज के लिए क्या है कि यानी कि जो लिगैंड होंगे, सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड जो लिगैंड होंगे वो क्या होंगे, सेम साइड में अटैच्ड होंगे। और ट्रांस में क्या होगा कि जो लिगैंड होंगे, सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगैंड अटैच होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट साइड में अरेंज होंगे। ये अभी आपको आगे एग्जाम्पल में बताया जाएगा। यहाँ पे अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आप देख रहे हैं। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होगा कि इसको भी दो टाइप में डिवाइड किया गया है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, इसको DL शॉर्ट में कहा जाता है। ये क्या होता है कि प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट right hand side, at that time we can say that dextro rotatory, while leo rotatory में क्या होता है कि plane of plane polarized light rotate left hand side, at that time we can say that leo rotatory, बराबर। अब हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये नाम ही खुद बता रहा है कि इसमें क्या होगा कि स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन इसका जो केमिकल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सेम होगा। फर्स्ट है इसमें the structural isomers usually result due to the exchange or the interchange of the group, that is ligand, within the two coordination sphere. फर्स्ट इसमें हम देखेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स विच डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयन between those directly coordinated and counter ion present in the crystal structure are called as ionization isomer. इसमें क्या होता है कि जो दो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं वो डिफर होते हैं किसके ज़रिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयंस between those directly coordinate and counter ion present in the crystal structure. आप यहाँ एग्जाम्पल में इसको इजीली देख सकते हो। यहाँ पे हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। कोबाल्ट NH35Br SO4 in presence of H2O
इट गिव्स डिफरेंट आयन। यहाँ पे देखो आयन के फॉर्मेशन पर ये क्या होंगे, एक दूसरे से डिफर होंगे, जबकि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या है, सेम है, बराबर। सॉरी, इसका जो केमिकल फार्मूला है वो क्या है, सेम है, लेकिन ये डिफर हो रहे हैं किसके बेस पर, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन। आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ आयन ये एक दूसरे से क्या होंगे, डिफर होंगे, जबकि इनका केमिकल फार्मूला क्या होगा, सेम होगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। In hydrate isomerism, compounds formed from the same complex molecule with the same number of water molecule which are present either as water of crystallization or attached to the central metal ion wholly or partly are called as hydrate isomerism. बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दी गई है, यहाँ पे आप इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। हाइड्रेट बोले तो वाटर, प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे जो चेंजेस होंगे, जो दो कोऑर्डिनेशन, जो कंपाउंड और जो दो आइसोमर्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये अगर दोनों में चेंजेस होंगे तो किसके ज़रिए सिर्फ चेंजेस होंगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के स्पेशल अरेंजमेंट में क्या होगा, चेंज होगा, जबकि इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे linkage isomerism. Some ligands coordinate to a metal or ion. Some ligands coordinate to a metal atom or ion through one type of donor atom in one complex and through another type of donor atom in another complex. These two structures are called as linkage isomers and related phenomenon as linkage isomerism. यहाँ पे देखो, आप एग्जाम्पल में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या बताया गया है कि सम लिगैंड कोऑर्डिनेट टू ए मेटल एटम और आयन थ्रो वन टाइप ऑफ डोनर एटम इन वन कॉम्प्लेक्स एंड थ्रो अनदर टाइप ऑफ डोनर एटम इन अनदर कॉम्प्लेक्स। देखो ये जो कंपाउंड यहाँ पे दिया गया है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बराबर, दोनों कंपाउंड कैसे हैं, these are isomers of each other. That means its chemical formula is same but structural arrangement is different, बराबर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पहला कंपाउंड है ना, पहले कंपाउंड में देखो ये किससे अटैच है, ऑक्सीजन से अटैच है, ऑक्सीजन के लोन पेयर से अटैच है। यहाँ पे ये सब हमारे क्या कहला रहे हैं, लिगेंड्स, बराबर। दिस इज नथिंग बट दी लिगेंड और दिस इज नथिंग बट दी सेंट्रल एटम, बराबर, सेंट्रल मेटल एटम। जबकि दूसरे कंपाउंड में यहाँ पे देखो ये ऑक्सीजन बॉन्ड, ऑक्सीजन एटम से अटैच ना होते हुए बल्कि किससे अटैच है, नाइट्रोजन से अटैच है। देन सच टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नथिंग बट दी लिंकेज आइसोमेरिज्म और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और सॉल्ट आइसोमेरिज्म, बराबर। यानी कि पहला कंपाउंड एक दूसरे लिगैंड से अटैच रहेगा, जबकि दूसरा कंपाउंड वही सेम कंपाउंड के अंदर क्या होगा कि जो लिगैंड होगा वो दूसरा सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होगा। देन नेक्स्ट हम देखते हैं लिगैंड आइसोमेरिज्म। Ligand isomerism, if the ligand molecule itself exhibit isomerism, the resulting complex will also have different isomers. अब यहाँ पे क्या होगा कि जो ये कंपाउंड जो दिया गया है हमको, जो कंपाउंड दिया गया है वो कंपाउंड के अंदर क्या होगा कि लिगैंड इटसेल्फ क्या करेगा, एग्जिबिट करेगा आइसोमेरिज्म की फिनोमिनन को, बराबर। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये हमारा क्या हो गया, पहला कॉम्प्लेक्स, बराबर, सेम, ये दूसरा। अब यहाँ पे देखो जो अमाइन ग्रुप है इसमें क्या है, कार्बन के
जो लॉन्ग चेन है उसमें 1 2 की पोजीशन पर क्या है, अटैच है, बराबर। जबकि सेम कंपाउंड के अंदर ये दूसरी दफ़ा में किससे अटैच है, 1 और 3 की पोजीशन पर। ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, ये 3। तो अमाइन ग्रुप कार्बन 1 और कार्बन 3 पर क्या है, प्रेजेंट है। जबकि पहले वाले कंपाउंड में कहाँ है कि 1 और 2 पर अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। किसकी वजह से, ड्यू टू दी लिगैंड। लिगैंड की वजह से क्या हो रहा है कि स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या हो रहा है, डिफरेंट हो रहा है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म को हम क्या कहते हैं, लिगैंड आइसोमेरिज्म, बराबर। एग्ज़ाम में अगर आता है तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखकर आपको एक एग्ज़ाम्पल देना होगी। यहाँ पे दूसरी भी एग्ज़ाम्पल दी हुई है, आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देन नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। In this form of isomerism, the distribution of ligands between two coordination centers differs. Usually in polynuclear complexes, the position of ligand yields or result into two different arrangements as given below. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ भी देखो कंपाउंड यहाँ पर हमको क्या है, सेम दिया गया है, बराबर। सिर्फ यहाँ पे देखो जो लिगैंड का अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है, बराबर। लिगैंड का अरेंजमेंट डिफरेंट है। कहाँ से डिफरेंट है, टू कोऑर्डिनेशन सेंटर डिफर। जो कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये देखो कोऑर्डिनेशन सेंटर, यहाँ पे किसको हम बोलेंगे, ये दोनों को बोलेंगे, बराबर। कोबाल्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिगैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिफर हो रहा है। इसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म हो रहा है वो क्या होगा, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, बराबर। अब यहाँ पे देखो Cl2 ये यहाँ पे अटैच है, बराबर। अब यहाँ इसकी पोजीशन देखो, एक क्लोरीन इधर है और एक क्लोरीन ये साइड में, बराबर। तो दोनों साइड में इधर क्लोरीन है और यहाँ पे एक ही साइड में क्लोरीन है। जबकि पहले कंपाउंड के अंदर क्या है कि कोऑर्डिनेशन सेंटर के एक ही जानिब को क्लोरीन है, जबकि दूसरे वही जो ये अपना मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है, जो कंपाउंड दिया गया है, सेम केमिकल फार्मूला है, लेकिन यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन दो सेंटर जो बना है कोबाल्ट का, तो यहाँ पे दोनों साइड में क्लोरीन प्रेजेंट है, यानी कि इनकी पोजीशन क्या हुई है, सिर्फ चेंज हुई है। तो इसकी वजह से जो आइसोमेरिज्म हुआ है वो कौन सा है, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, बराबर। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट, polymerization isomerism. Polymerization isomerism, these are not isomers, बराबर, but were classified as the isomers by Werner. Complexes having different molecular formula but the same empirical formula are called polymerization isomerism. For example, all members of the following series are polymerization isomerism of एक कंपाउंड। देखो यहाँ पे एक कंपाउंड दिया गया है, ये कंपाउंड, बराबर। इसका पॉलीमराइजेशन बताया गया है कि यहाँ पे क्या है कि ये कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होगा कि डिफरेंट मॉलिकुलर फार्मूला, उनका जो मॉलिकुलर फार्मूला होगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, बट द सेम इम्पेरिकल फार्मूला। इम्पेरिकल फार्मूला यानी कि इसके अंदर जितने नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट है, टोटल नंबर ऑफ आइटम, हर दफ़ा वो मॉलिकुलर फार्मूले में क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बराबर। सेम होने की वजह से यानी कि इसमें जो नंबर ऑफ आइटम होंगे वो चेंज होते रहेंगे, यानी इनका केमिकल फार्मूला क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन इनका जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम इन्वॉल्वड होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे, बराबर।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं स्टेरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की हमने टाइप देखी, उसकी एग्जांपल्स देखी। एग्जाम पे अगर आता है तो आपको लिखते हुए आना चाहिए। नाम ही इसका बताता है उसकी डेफिनेशन क्या होगी और एग्जाम्पल क्या होगी। तो आपको एग्ज़ाम में एक डेफिनेशन और एक एग्जाम्पल आपको लिखना होगी। देन नेक्स्ट स्टेरियो आइसोमेरिज्म। Stereoisomerism is nothing but when the two compounds contain the same ligand coordinate to the same metal atom, but the arrangement of the ligand in space is different. The two compounds are said to be stereoisomer of each other and the phenomenon is called as stereoisomerism. ये भी आप 11th से पढ़ते हुए आ रहे हो, अच्छी से आपको समझ गया होगा ये कि ऐसा कंपाउंड कि उसका जो लिगैंड हो वो क्या होगा, सेम लिगैंड कोऑर्डिनेट टू दी सेम सेंट्रल मेटल एटम बट द अरेंजमेंट ऑफ लिगैंड इन स्पेस इज डिफरेंट। अरेंजमेंट इन स्पेस लिगैंड का कैसा होगा, डिफरेंट होगा। ऐसे दो कंपाउंड को क्या कहा जाता है, स्टेरियो आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड एज स्टेरियो आइसोमेरिज्म। दरअसल ये 3D स्ट्रक्चर होता है, तो स्पेस में इसका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, ऑलवेज डिफरेंट होता है। स्टेरियो आइसोमेरिज्म इज ऑफ टू टाइप, ज्योमेट्रिकल और सिस आइसोमेरिज्म एंड ऑप्टिकल और डेक्स्ट्रो और लियो रोटेटरी आइसोमेरिज्म। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, the type of isomerism arising due to the difference in the arrangement of group about the central metal atom or ion is known as geometrical isomerism. It is also termed as cis ट्रांस आइसोमेरिज्म। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिस और ट्रांस किसको हम बोलते हैं। सिस यानी कि जो सेंट्रल मेटल एटम के सेम साइड, एक साइड में सेम ग्रुप क्या होंगे, अटैच्ड होंगे, ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं सिस टाइप, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। और ऐसा कंपाउंड जो क्या होगा कि सेंट्रल मेटल एटम से जो लिगैंड अटैच होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट साइड में अटैच्ड होंगे, बराबर। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। देन नेक्स्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। When the isomers have property to rotate the plane of plane polarized light, they are known as optically active isomers and the phenomenon is known as optical isomerism. When the rotation is clockwise, the isomer is dextrorotatory, while it is anti-clockwise, the isomer is लियो रोटेटरी। मैंने आपको पहले ही बताया। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म ऑकर्स मेनली इन मॉलिक्यूल्स हैविंग asymmetric center, that is which shows non superimposable mirror images of each other. The stereoisomerism has been investigated more precisely for the complex with coordination number 4 और 6। ओके, आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। अगर इसमें आपको कोई परेशानी, कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।